हेलो दोस्तों, स्टडी विद अमित के चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम अपना पॉलिटी के सेक्शन चालू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। हम उन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे जो अपनी एग्ज़ाम्स में काफ़ी रिलेवेंस रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा आर्टिकल 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि संघ का विभाजन करना नामुमकिन है, वहीं राज्यों का विभाजन करना आसान है। यहाँ पर संविधान यूनियन को शक्ति देता है कि वो राज्यों के बाउंड्रीज वगैरह में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों को पूर्णतः रूप से ख़त्म कर सकता है। ये शक्ति किसके पास है? यूनियन ऑफ स्टेट्स के पास। इसीलिए हम भारत को क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट। वहीं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? स्टेट्स को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, जिनका अर्थ है कि वहाँ पर राज्यों को विभाजित करना नामुमकिन है। उसके बाद हमारा आर्टिकल टू क्या कहता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स डेट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे राज्यों का गठन करना जो कि भारत के हिस्सा ही नहीं है, यानी कि भारत संघ में नए राज्यों का विलय करना या फिर किसी भी नए राज्य को बनाने की शक्ति। नए राज्यों का विलय करना, जैसे हमने सिक्किम राज्य का विलय किया था भारत के अंदर, उसी तरह जो नए राज्य बनाने की शक्ति है, भारत सरकार किसी भी नए राज्य को उत्पत्ति कर सकती है, जैसे कि मध्य प्रदेश से हटा करके छत्तीसगढ़ का बनाया गया था। उसके बाद आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो इंडिया के पॉलिटिकल मैप को अपने हिसाब से क्या कर सकता है? रीड्रॉ कर सकता है। इसमें क्या पावर दी गई हैं यूनियन पार्लियामेंट को? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जिसमें कि पार्लियामेंट किसी भी राज्य को विभाजित करके या फिर दो या दो से अधिक राज्यों को विलय करके या फिर किसी भी टेरिटरी को किसी भी राज्य के साथ जोड़कर नए राज्यों का क्या कर सकता है? फॉर्मेशन कर सकता है। इसके बाद वो किसी भी राज्य की बाउंड्री को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, बिल्कुल से चेंज कर सकता है, उनके नाम को चेंज कर सकता है। ये सब किसकी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। नाम चेंज करने की बात आई तो एक एग्जांपल है, जैसे 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। उसके बाद जो राज्यों के नाम या फिर बाउंड्रीज में परिवर्तन करने की ये जो शक्ति है यूनियन के पास, इसके लिए जब कानून बनाया जाएगा तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति क्या करेगा? इस मैटर को उस स्टेट लेजिस्लेचर के साथ शेयर करेगा जिसकी बाउंड्रीज या फिर नाम में परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसी कोई भी एडवाइस स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा दी जाती है तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति क्या बाध्य नहीं होंगे। उसके बाद आर्टिकल 4 क्या कहता है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 2 and 3 में जो हमारे पास प्रोविजंस हैं, उनमें किसी प्रकार का भी अगर पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो उनको संवैधानिक संशोधन के रूप में नहीं देखा जाएगा। धन्यवाद।